प्रिय मित्रों, जैसे कृष्ण जेम्स वर्ड पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे कि शनिदेव अगर जन्म पत्रिका के छठे भाव में षष्ठम भाव में स्थित हैं या कि शनिदेव जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में स्थित हैं, तो क्या शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए या नहीं धारण करना चाहिए। मैं मेष लग्न से मीन लग्न पर्यंत सभी लग्नों की चर्चा करूंगा कि जन्म पत्रिका के छठे भाव में और सप्तम भाव में अगर शनिदेव स्थित हैं तो शनि का रत्न नीलम धारण करें या ना करें। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म पत्रिका का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अगर शनिदेव जन्म पत्रिका के छठे भाव में स्थित हो तो क्या शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए अथवा नहीं। जन्म पत्रिका का छठा भाव त्रिक भाव कहलाता है, रोग ऋण और शत्रु का भाव है। अगर शनिदेव जन्म पत्रिका के छठे भाव में स्थित हैं तो शनि का रत्न नीलम धारण नहीं कराया जाता, हानिकारक सिद्ध होता है। नीलम धारण करने से लड़ाई झगड़े कलह कलेश की स्थितियां बन सकती हैं, विवाद बढ़ता है, अनेक प्रकार के रोगों में वृद्धि होती है, धन का अपव्यय होता है, मुकदमा पुलिस अस्पताल डॉक्टरों के बीच में खर्चा होता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा वकील ले जाते हैं। अतः मेष लग्न से मीन लग्न पर्यंत सभी लग्नों के लिए मेरी राय है, मेरा सजेशन है कि शनि का रत्न नीलम धारण ना करें। अब बात करते हैं अगर शनिदेव जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में स्थित हो। सप्तम भाव भी यद्यपि मारक भाव है किंतु साझेदारी का लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर का विचार करते हैं। तो अगर शनिदेव सप्तम भाव में स्थित है तो ऐसी स्थिति में क्या शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए इस संदर्भ में सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव दशम भाव और एकादश भाव लाभ भाव के स्वामी होकर के शनिदेव सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि तुला राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से कारोबार में वृद्धि होगी, करियर में वृद्धि होगी और धन लाभ के अनेक नए आयाम खुलेंगे, अनेक स्रोत बनेंगे और वैवाहिक सुख का भी लाभ मिलेगा। अतः शनि का रत्न नीलम धारण किया जाना चाहिए। किंतु कुछ मानसिक स्थितियां तनावपूर्ण हो सकती है। बहरहाल कैरियर और लाभ की दृष्टि से बेहद खास है। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव नवम भाग्य भाव और दशम कैरियर भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में अपने शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से कारोबार में तो वृद्धि होगी लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, पत्नी या पति की सेहत के लिए बहुत ठीक नहीं है। अतः नीलम सोच समझकर धारण करें। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव अष्टमेश और भाग्येश होकर के जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में धनु राशि में स्थित होंगे। शनि प्रबल मार्किस बनते हैं, सेहत के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं होगा, अतः नीलम धारण ना करें। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव सप्तमेश और अष्टमेश होकर के
सप्तम भाव में ही अपनी मकर राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वैवाहिक सुख की दृष्टिकोण से नीलम धारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव खष्ठेश और सप्तमेश होकर के जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में ही अपनी कुंभ राशि में स्थित होंगे। सिंह लग्न वालों के लिए भी जो है शनि का रत्न नीलम धारण करना बहुत लाभप्रद सिद्ध नहीं होगा। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव पंचम भाव और षष्ठम भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में गुरु की मीन राशि में स्थित होंगे। जो लोग लव मैरिज वगैरह के क्षेत्र में हैं, ऐसे लोगों को नीलम धारण करने से कुछ थोड़ी बहुत अनुकूलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति के लिए भी लाभदायक है। कन्या लग्न वाले किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के ही शनि का रत्न नीलम धारण करें। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में मेष राशि में अपनी नीच राशि में स्थित होंगे। अतः शनि का रत्न नीलम धारण करना हानिकारक सिद्ध हो। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव तृतीयेश और चतुर्थेश होकर के जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में वृष राशि में स्थित होंगे। अतः सेहत के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। अतः नीलम रत्न धारण न करें। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव द्वितीयेश और तृतीयेश होकर के जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में बुध की मिथुन राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, पर मानसिक डिप्रेशन कलह कलेश की स्थितियां भी उत्पन्न होगी। अतः धनु लग्न वाले नीलम धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव लग्न के और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कर्क राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से जहां आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, वहां घरेलू कलह कलेश की स्थितियां निर्मित होंगी। पारिवारिक जीवन भी तनावग्रस्त रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी कलह कलेश की स्थितियां बनेगी। अतः सोच समझ करके शनि का रत्न नीलम धारण करें। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव द्वादशेश और लग्नेश होकर के जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में सिंह राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। पति पत्नी की सेहत खराब हो सकती है। अतः कुल मिलाकर के नीलम धारण न करें। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव एकादशेश, लाभेश और द्वादशेश, व्ययेश होकर के जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में बुध की कन्या राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से धन लाभ की स्थितियां बनेगी। अतः किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में कुछ कठिनाइयां भी हो सकती हैं, अतः सभी लग्न वालों को मेरा निवेदन है, क्योंकि नीलम एक बहुमूल्य रत्न भी है और सबके लिए लाभकारी भी सिद्ध नहीं होता, तो कुंडली के अन्य ग्रहों की स्थितियां देख करके किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के शनिदेव का रत्न नीलम धारण करना चाहिए। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। मैं शुभ कामनाओं के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में।